जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम आपके लिए एक सुंदर कथा का श्रवण कराएंगे। जो कथा है वैवस्वत मनु के पुत्र शुद्धम्न की स्त्रीत्व को प्राप्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस वंश में उत्पन्न कृतिपय प्रधान राजाओं का वर्णन करूंगा। कल्प के आदि में नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि के कश्यप हुए। कश्यप द्वारा अदिति में विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से राजर्षि सत्यव्रत श्राद्ध देव मनु के रूप में उत्पन्न हुए। इनका दूसरा नाम वैवस्वत था। उनकी जब कोई संतान नहीं हुई तब गुरु वशिष्ठ जी ने इनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया। मनु की पत्नी श्रद्धा यज्ञ की दीक्षा ले केवल दूध पीकर रहा करती थी। श्रद्धा ने चुपचाप होता के पास जाकर प्रार्थना पूर्वक कहा, भगवान आप ऐसे मंत्रों से आहुति दें जिससे कन्या उत्पन्न हो। होता ने रानी की बात मान ली और अध्वर्यु ने जब आहुति देने के लिए होता से कहा तब उसने कन्या का ध्यान कर आहुति डाल दी। फलतः एक सर्वांग सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इला रखा गया। यह देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा, ब्रह्मन मैंने संकल्प तो पुत्र का किया था, यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। वशिष्ठ जी ने ध्यान द्वारा देखकर मनु से कहा, राजन यह कन्या होता के विपरीत संकल्प से हुई है, पर तुम चिंता ना करो, मैं अपने योग बल से इसे ही सुंदर राजकुमार बना दूंगा। यह कहकर वशिष्ठ जी ने कन्या को कुमार बनाने की इच्छा से आदि पुरुष नारायण की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उस कन्या को सुंदर राजकुमार बना दिया जिसका नाम शुद्धम्न पड़ा। एक दिन राजकुमार शुद्धम्न घोड़े पर चढ़कर कतिपय मंत्रियों के साथ वन में शिकार खेलने गया। वहाँ मृगों का पीछा करता हुआ वह देवयोग से इलावृत खंड में जा पहुँचा, जहाँ भगवान शिव पार्वती के साथ विहार किया करते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही वह स्त्री बन गया और उसका घोड़ा घोड़ी बन गया। शुद्धम्न के साथ जो मंत्री आदि थे वे भी सब स्त्री बन गए। वे आपस में एक दूसरे को स्त्री रूप में देखकर हैरान हो उठे। इस पर परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे मुनिवर, वह कैसा देश है जहाँ जाने पर पुरुष स्त्री बन जाता है। सुखदेव बोले, राजन एक समय कुछ ऋषिगण भगवान शिव के दर्शनार्थ इलावृत खंड में गए। वहाँ शिव जी पार्वती के साथ विहार निरत थे। ऋषि लोग को वहाँ पहुँचे देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हुई। उन्होंने स्वामी को गोद से उठकर तुरंत वस्त्र पहन लिया। ऋषिगण यह देखकर उल्टे पांव लौट पड़े और बद्रिकाश्रम चले गए। तभी से भगवान शिव ने अपनी प्रिया के प्रीत्यर्थ वहाँ के लिए यह नियम बना दिया कि जो पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वह तुरंत स्त्री बन जाएगा। स्थानम या प्रवेशेदे तत्सा वै यो सिद्ध भवेदिति। तभी से उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं जाता। राजकुमार शुद्धम्न कन्या के रूप में अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमता हुआ बुद्ध के आश्रम पर जा पहुंचा। बुद्ध ने इस सर्वांग सुंदरी कन्या को देखकर उससे प्रेम करने की इच्छा की। कन्या ने भी इन्हें चाहा और दोनों का वहीं गांधर्व विवाह हो गया। उन दोनों से पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह कन्या वहाँ से फिर अपने राज्य में लौट आई और अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरु वशिष्ठ उसकी यह दशा देखकर बड़े दुखित हुए और उसके पुरुषत्व के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी ने प्रसन्न हो अपने वचन से सत्यत्व की रक्षा करते हुए कहा, ब्रह्मन अच्छा जाओ, तुम्हारा शिष्य 1 महीने पुरुष एवं 1 महीने स्त्री रहेगा। शुद्धम्न ने इस व्यवस्था से पृथ्वी का पालन करने लगा, किंतु प्रजा ऐसे राजा से प्रसन्न नहीं हुई। पालयामाश जगतीं नाभ्यानंदम स्म तं प्रजाः। राजा शुद्धम्न के उत्कल गए और विमल नामक 3 पुत्र हुए जो दक्षिण देश के राजा हुए। शुद्धम्न जब वृद्ध हुए तब वे अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य देकर तप करने वन में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।